हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शादाब अनवर और मैं आज आप लोगों के लिए फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट सभी मेडिकल कॉलेज के एग्जामिनेशंस में ऐसा देखा जाता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से हर आए साल क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो लॉन्ग में रहे या शॉर्ट में रहे, बट ज़्यादातर ये लॉन्ग में मिलता है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उस पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और इनफैक्ट पीजी मेडिकल एंट्रेंस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये टॉपिक इतनी क्लैरिटी और आसानी से समझाऊंगा कि फिर आपको इस टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है? इट इज़ ए जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ अ मोटर नर्व एंड अ मसल। मतलब क्या हुआ, जो हमारा मसल है, एक्चुअली मसल एक फाइबर के रूप में होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, और इस पर आकर के न्यूरॉन काइंड मिलता है, और इसी जंक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है हमारे बॉडी का, जिससे नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है और जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इससे पहले हम इसे स्टार्ट करें, कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। पहला, मोटर इनप्लेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ मसल मेम्ब्रेन का वो पार्ट वेयर द मोटर न्यूरॉन मेकिंग अ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन कॉन्टैक्ट में आ रहा है। जैसे ये मोटर न्यूरॉन है और ये मसल मेम्ब्रेन है, उसका ऐसा पार्ट जिससे मोटर न्यूरॉन कॉन्टैक्ट में आता है, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे मोटर इनप्लेट। एक्चुअली होता क्या है कि जो मोटर न्यूरॉन इनर्वेट करता है, ये सिर्फ सरफेस ऑफ द मसल फाइबर को इनर्वेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनर्वेट नहीं करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लाई करता है। पीएम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इजंट इट? और फिर अगला टर्म जानते हैं हम लोग, साइनेप्टिक वेसिकल क्या होता है। देखिए, जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर एक वेसिकल में पैक होकर के रिलीज़ होता है। इसी को हम लोग साइनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं। अब ये साइनेप्टिक वेसिकल बनता कहाँ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, साइनेप्टिक वेसिकल कहाँ बनता है और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बनता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। जो हमारा नर्व टर्मिनल होता है, यहाँ पे हमारा बनता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट? ये हमारा नर्व एंडिंग है और यहाँ पे हमारा बनता है न्यूरोट्रांसमीटर्स यहीं पे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है बनाने के लिए, क्या? न्यूरोट्रांसमीटर, राइट? और फिर साइनेप्टिक वेसिकल कहाँ बनता है? साइनेप्टिक वेसिकल कहाँ बनता है? साइटोसॉल, जो हमारा सेल बॉडी होता है, इसके साइटोसॉल में बनता है साइनेप्टिक वेसिकल। ये हमारा वेसिकल है और इसके अंदर पैक्ड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, वो है एसिटाइलकोलिन। इसे शॉर्ट में हम ACH भी लिखते हैं, एसिटाइलकोलिन। ये ए है। ये जो हमारा सब न्यूरल क्लेफ्ट है, इसमें अंदर ट्रांसमीटर लगा होता है। कौन सी? इस चीज़ का, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में से जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है, उसको सेंस करने के लिए। अब इसको हम लोग इनलार्ज करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। देखिए, यही इनलार्ज व्यू है हमारा। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो गेटेड चैनल्स होते हैं। सबसे पहला चैनल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ACH रिसेप्टर। ACH रिसेप्टर असल में होता क्या है? असल में ये होता है ACH गेटेड चैनल। इस चीज़ को जान लीजिए, ये ACH गेटेड चैनल होता है, एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल। और नीचे में ये होता है, ये हमारा होता है सोडियम गेटेड चैनल। तो ये काम कैसे करता है? तो देखिए, जब हमारा सिग्नल आता है एक्शन पोटेंशियल, तो वो एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल यूँ ट्रैवल करते हुए आता है और आकर के रिलीज़ कराता है कैल्शियम। और कैल्शियम कहाँ से रिलीज़ होता है? यहाँ पे कैल्शियम गेटेड चैनल होता है, इसे कैल्शियम एंट्री करता है बाहर से। कैल्शियम, ये कैल्शियम गेटेड चैनल है। कैल्शियम का ज़रूरत क्यों पड़ता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप जान लीजिए कैल्शियम की एंट्री हुई। कैल्शियम एंट्री होने के बाद फ्यूज़न
होता है किसका, साइनेप्टिक वेसिकल का मेम्ब्रेन के इन पार्ट पे, और वहाँ से रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे जा करके ये जो हमारा रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है, इंपॉर्टेंट है। अब रिसेप्टर इनिशियली होता है बंद, इनिशियल है हमारा फर्स्ट स्टेज है जब क्लोज है रिसेप्टर स्टार्टिंग में होता है क्लोज, और जब इस पर एसिटाइल कोलिन, ये हमारा एसिटाइल कोलिन है, जब एसिटाइल कोलिन आके इस पर बाउंड करता है तो ये खुल जाता है। और जैसे ये खुलता है तो एंट्री होती है सोडियम के, कहाँ से, ये हमारा ECF है, यहाँ पर ECF बचा मैं बोलूँगा आप लोगों के लिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, और यहाँ से एंट्री होती है सोडियम के, कहाँ पे, इनसाइड, राइट। सोडियम की एंट्री होती है अंदर में। एक्चुअली ये बोलना गलत है, सोडियम की एंट्री होती है एंट्री असल में कैटायन की, जिसमें मेजॉरिटी होता है सोडियम। ट्रांसमिशन ऑफ वेव होता है कैसे है, तो देखिए कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल ले सकता हूँ आगे। तो फिर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम वोल्टेज चैनल। तो कैल्शियम वोल्टेज जो चैनल है हमारा, मैंने आपको यहाँ बताया था, कैल्शियम वोल्टेज चैनल ये जो है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, कैल्शियम वोल्टेज चैनल यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। जिससे क्या होगा, एंट्री ऑफ कैल्शियम कहाँ पे, टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन, इन टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन, इसमें एंट्री होगी, एंट्री ऑफ द कैल्शियम इन द टर्मिनल में एंट्री होगा। फिर क्या होता है, कैल्शियम एक्टिवेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम म्यूडिलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, एक तरह का प्रोटीन काइनेज है, इससे जाके कैल्शियम बाइंड करता है। और ये क्या कराता है, ये प्रोटीन इंक्रीज कराता है किसका, फ्यूजन ऑफ वेसिकल टू द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन अप टू 10,000 फोल्ड्स, 10,000 टाइम्स बढ़ा देता है फ्यूजन किसका, साइनेप्टिक वेसिकल का। प्री साइनेप्टिक काम कैसे करता है, देखिए जो वेसिकल का मेम्ब्रेन होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, और ये जो हमारा एंड होता है ये भी होता है नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव तो हमेशा रिपेल करेगा, इसके लिए कैल्शियम आता है, कैल्शियम इससे बाइंड करता है थ्रू कैल्शियम कैलम्यूडिलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, इससे बाइंड किया, और फिर इस पर बाहर में नेट जो चार्ज आ जाता है वो आ जाता है पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे फ्यूजन होता है। तब एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है साइनेप्टिक क्लिफ में बाई एक्सोसाइटोसिस जान चुके हैं आप लोग क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है। और 125 वेसिकल फ्यूज़ हो जाते हैं और रिलीज़ करते हैं हमारे एसिटाइल कोलिन को। फिर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन के बाद क्या होता है, एसिटाइल कोलिन गेट अटैच्ड ऑन दी सर्फेस ऑफ द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो कि मैंने आपको बताया वो असल में होता क्या है, एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यही हमारा एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल यहाँ पे होता है। और इस पर आकर के एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है और ओपन कर देता है। कम से कम 2 एसिटाइल कोलिन बाइंड करने का तभी ये ओपन होता है, एक एसिटाइल कोलिन का बाइंड करने से ओपन नहीं होता है, राइट। फिर आगे चलते हैं तो चैनल खुल जाएगा। देन एंट्री ऑफ पॉजिटिव आयन, दैट इज़ जो मैंने आपको बताया कैटायन की एंट्री होती है इनसाइड द मसल फाइबर मेम्ब्रेन, मसल फाइबर को जो मेम्ब्रेन है उसमें एंट्री होती है, इसमें सोडियम आपका मोस्टली होता है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन है कि वाई ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव की एंट्री क्यों नहीं होती है। अब इसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं रीज़न बता दूंगा। देखिए जो आपका एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल होता है, इसके माउथ पे, ये आपका इसका माउथ रीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट रहता है ऑलवेज, तो कभी भी नेगेटिव की एंट्री नहीं होगी, हमेशा वहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा। जब भी नेगेटिव कोई आएगा, नेगेटिव आयन जब भी आएगा तो रिपल्शन हो जाएगा और उसको बाहर भेज दिया जाएगा, इसलिए नहीं होती एंट्री। और पॉजिटिव इनहांस होता है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा और इसलिए बहुत फास्ट एंट्री होता है, राइट। दूसरी चीज़ फिर क्या होता है, जनरेशन ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल इनसाइड द मसल फाइबर मेम्ब्रेन, तब पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है। फिर जिसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, या फिर इसे दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेशन, और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है, राइट। अब देखिए असल में ये काम कैसे करता है, ये सब चीज़ हुआ, मैं आपको इसका समराइज़ करा दूंगा आखिरी में। देखिए हम ये चीज़ जानते हैं कि कभी भी डीपोलराइजेशन कैसे होता है, बाहर में हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर में होता है नेगेटिव चार्ज। जब हमारा पॉजिटिव अंदर आता है और नेगेटिव बाहर जाता है, तब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है, ध्यान से आप देखिएगा तो अंदर में जब हमारा, यहाँ बताऊँगा, जब अंदर में हमारा सोडियम का एंट्री हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, डीपोलराइजेशन से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि डीपोलराइजेशन से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है,
तो व्हाट कॉजेज रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन क्या होता है? क्या रीपोलराइजेशन रिलैक्सेशन करवाता है या फिर हाइपर पोलराइजेशन रिलैक्सेशन करवाता है? अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को इसका आंसर अगले वीडियो में दूंगा। चलिए मैं आपको एक बार इसे रिवाइज करा देता हूँ। तो एक्शन पोटेंशियल आया, इसने कैल्शियम वोल्टेज चैनल से कैल्शियम की एंट्री कराई, राइट, इनसाइड टर्मिनल में, और कैल्शियम जाके बाइंड कर गया किससे? कैल्शियम कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, राइट। अब ये जो होता है, और फिर ये जाकर के फ्यूज़न कराता है वेसाइकिल का किससे? टर्मिनल से। और जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, फिर ये जाकर के सब न्यूरल क्लेफ्ट में जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है उनसे बाइंड करता है। इसमें आके बाइंड किया, कम से कम 2 रिसेप्टर चाहिए, तब जाकर के ओपन होगा। जैसे ओपन होगा, एंट्री ऑफ दी सोडियम चैनल, एंट्री ऑफ दी सोडियम, सोडियम की एंट्री होगी, और जब कि सोडियम की एंट्री होगी तो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल इनसाइड दी मेम्ब्रेन, और जिससे डीपोलराइजेशन होगा, राइट। तो इसी के साथ साथ ख़त्म होता है ये हमारा टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को नोट्स दे दूँगा अपना, और मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।